IMCR, AIPM आणि केंद्रीय सिंग सभा यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिखांचे 9वे गुरु श्री गुरु तेग बहादर साहिब यांच्या शहादतीच्या 350व्या वर्षानिमित्त हक-ए-अमन या विषयावर विशेष सेमिनारचे आयोजन करण्यात आले. हा सेमिनार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक सभागृह, मालधक्का चौक, पुणे रेल्वे स्थानकाजवळ संपन्न झाला. या सेमिनारमध्ये शीख आणि मुस्लिम समाजातील नामवंत विचारवंत, नेते, न्यायमूर्ती, अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी झाले. माजी राज्यसभा खासदार मोहम्मद अदीब, पटना उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती इक्बाल अहमद अन्सारी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती BG पाटील, मौलाना सज्जाद नोमानी, आमदार अबू आसिम आझमी, काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गुरप्रीत सिंग सप्पल तसेच विविध शीख संस्थेचे प्रतिनिधीही या कार्यक्रमात सहभागी होऊन मार्गदर्शन केले. ये प्रोग्राम एक तीसरा प्रोग्राम है. सबसे पहले हमारे सिख भाई और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के बीच में सबसे पहले दिल्ली में इस्लामिक सेंटर में एक प्रोग्राम हुआ था और जिसमें हम लोगों ने ये फैसला किया था कि हम जहाँ जहाँ भी बुलाएंगे जो लोग हम जाएंगे, इसलिए कि इस मुल्क में अब माइनॉरिटीज़ के लिए ज़िंदगी बहुत सख्त हो गई है. जिस तरह की हुकूमत है उस हुकूमत ने एक ख़ास सोच बना के रखी है कि हम इस मुल्क में सिर्फ एक ख़ास लोग रहेंगे. और जब से ये मोदी और शाह की हुकूमत आई है हमको ये लगता है ये मुल्क तोड़ने के लिए आए हैं. इसलिए कि ये मुल्क का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो गांधी और का तस्वुर था, जिसको अम्बेडकर ने बहुत अच्छी तरह कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में बांध के दिया था हमको. देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें हिंदुस्तान को जोड़ना है. सिर्फ दो कम्युनिटीज का मसला नहीं है. हम में से हर एक का, हमारे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरी इंसानियत जिम्मेदार है एक इंसान के लिए और एक इंसान जिम्मेदार है पूरी इंसानियत के लिए. ये जब तक हमारे अंदर जज्बा नहीं आएगा ना तो ये चीजें चलती रहेंगी. और इसके लिए हमें हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी रही कि हमको मुल्क को जोड़ने के लिए, जब मुल्क जोड़ा जाएगा तो वो ताकतें जो ये कोशिश करती हैं कि मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स हों, चीज़ें हों, जब तक आप रोशनी नहीं लाएंगे तो अंधेरा नहीं जाएगा. कहना है कि हम सब आपस में जुड़ें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों लोग जुड़ें. और भी जितनी हैं वो, हमारे यहाँ तो ये तक कहा जाता है कि भाई जो खुदा को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, वो भी हमारे भाई हैं. जब उनके समझ में आएगी चीज तो वो मानेंगे. कुछ के समझ में आ गई तो उन्होंने माना. जहां पर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके साथ हम जाकर मिलें. अभी मुझे हैरत होती है कि लोग कहते हैं हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत वो नहीं कर रही. मेरा ये कहना है हुकूमत में कमियां रहेंगी. अभी आप 70 साल का इवैल्यूएशन करिए, 10 साल का करिए, 15 साल का करिए, 20 साल का करिए. स्टेट गवर्नमेंट, अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो रहे हैं. हम उनके साथ जाकर, हमने अच्छे लोगों को दिया क्या? हम अच्छे MP खड़े कर रहे हैं, अच्छे MLA खड़े कर रहे हैं. कोई अच्छा आदमी, सो कॉल्ड जो अच्छा होता है, वो सियासत में आना ही नहीं चाहता है. अरे भाई, हमको भी अच्छे लोगों को खड़ा करके वहां भेजना पड़ेगा ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन. अच्छे लोग खड़े होते हैं तो थोड़े दिन के बाद लोग उनको इंडोर्स करते हैं. ऐसा तो है नहीं कि आज हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में सभी खराब हैं. तो हमें हुकूमत के साथ एक तरफ डायलॉग्स करके उनको अपने साथ लेना होगा कि भाई सिविल सोसाइटी के हमारे ये जो 3 पिलर्स हैं, पेरेंटिंग जहां से तरबियत शुरू होती है, दूसरे हमारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे यूनिवर्सिटीज हों, ये दूसरा पार्ट. और तीसरा हमारे स्पिरिचुअल गुरुज जो हैं, हमारे उलमा को इस काम में आगे बढ़ना पड़ेगा. गुरुद्वारे के अंदर जो हमारे बड़े हैं सिख गुरुज, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा. हम जाएं, हम हरे रामा हरे कृष्णा के साथ बात करें, आर्ट ऑफ लिविंग से हम लोग काम करते हैं, बड़े बड़े लोगों को अपने साथ मिलाएं. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने ये मान लिया है कि मुल्क के अंदर जुल्मी हो रहा है. ऐसा नहीं है. जुल्म होता है, हर दौर में हुआ है जुल्म. अभी कुछ ज्यादा दिखने लगता है कभी कभार जो है, लेकिन हम जाकर जब डायलॉग करेंगे तो वही लोग जो आज हमको जालिम नजर आ रहे हैं, वही लोग जो आज हमको कसूरवार नजर आ रहे हैं,
उम्मीद इस बात की है कि उन्हीं में 60-70% लोग इस बात को समझेंगे, क्योंकि मुल्क को चलाने के लिए आपको पीस लाना पड़ेगा, आपको यहां पर टॉलरेंस लाना पड़ेगी, आपको यहां पर डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तभी आप आगे चलकर इंडस्ट्रीज भी ला सकते हैं, आगे चलकर एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप कर सकते हैं, एमएसएमईज कर सकते हैं, और तभी आप मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। फाइनल टेक अवे, एक ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है। हम आपस में जो एक माहौल के अंदर जो हम बोलते हैं ना कि एक अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट हो चुकी है, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हमने ख़त्म करना है। समाज को बांटने से अपने टुकड़े ही होंगे, नुकसान अपना ही होगा। हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो या सिख समाज हो, है तो सारा एक ही जगह से आया हुआ। और कोशिश ये हम आपस में करें कि हम एक दूसरे से, जैसे भाई साहब ने कहा, हम एक दूसरे से मिलना शुरू करें, बात करना शुरू करें, अपने समाज को बताएं कि यार आने वाली जनरेशन जो आ रही हैं उनके लिए हम ऐसा कुछ करें जिससे ये जो माहौल ख़राब दिख रहा है, ये इससे हम बच सकें। और वो तब हो सकता है कि हम एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगे। तब हम नॉर्मली, जैसे बेसिकली मैं एक सेंटेंस बताता हूँ आपको। मैं जैसे मलेशिया गया था और मैं वहाँ पे पीएम साहब से मिला और उनसे मेरी बात हुई, तो उनको मैंने एक बात शेयर की कि मुस्लिम कम्युनिटी और हमारी कम्युनिटी में फ़र्क क्या है। दोनों सेम है, दिखने में भी सेम है और चलते फिरते भी सेम है। तो उन्होंने बोला कैसे हाउ यू आर एक्सप्लोरिंग दिस, ये क्वेश्चन था उनका। मैंने कहा ऐसा देखिए, ऐसा जो एक सिख है वो गुरु ग्रंथ साहब को मानता है, उसके लिए गुरु ग्रंथ साहब मेन है, और एक मुस्लिम है वो कुरान को मानता है। दोनों के लिए एक गुरु की ये वही है, वो भी एक को मानते हैं, हम भी एक को ही मानते हैं। उनमें 5 नमाज है तो हमारे में भी 5 पानी है। तो दोनों की जो तरावेह है आपस अंदर, ये धर्म के खिलाफ की लड़ाई थी, ना कि हम जो बातें कर रहे हैं, जो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है, वो जो चीज़ गलत है उसको हमको सुधारना पड़ेगा। और जब ऐसे कोई व्हाट्सएप हमारे पास आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के या व्हाट्सएप के मैसेजेस आते हैं, हमने उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा कॉन्ट्राडिक्ट करना। आप 2 बार 3 बार कॉन्ट्राडिक्ट करिए उस बंदे को, वो छोड़ देगा अपने आप रास्ता। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मैसेज है सब लोगों के लिए कि अगर हमने अपने समाज को आगे लेके जाना है और आने वाले हमारी जनरेशन्स को आगे एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तो हमको आपस में बात करनी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी कि जो ऐसे गुमराह हुए जो लोग हैं और आपस में पीनट्स पे जो चलने वाले लोग हैं, इनका रास्ता जो है वो बंद किया जाए और उन्हें उसका जवाब सही मायने में प्यार से, मोहब्बत से दिया जाए। थैंक यू।